देखिए, आज हम क्या सीखने वाले हैं, कंपेरेबल एंड कंपेरेटर इन जावा। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आप क्वेश्चन को लास्ट तक समझिए, वीडियो देखते देखते तो आपको पूरा समझ में आएगा कि इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन रियल लाइफ में कहाँ पर है। देखिए, सपोज मेरे पास एक क्लास स्टूडेंट है, इसमें आईडी है, नेम है, मार्क्स है और एड्रेस है। ठीक है, ये क्लास है। हमने सॉर्टिंग किया है, हम इंटीजर पर सॉर्ट करते थे, ओके, हम फ्लोट पे सॉर्ट करते थे। अभी यहाँ पर कैसा है, ये स्टूडेंट क्लास है। अभी हमें बोला कि स्टूडेंट के आईडी पर सर्च करिए। ठीक है, स्टूडेंट के आईडी पर सॉर्ट करिए। कल फिर हमको बोलते हैं स्टूडेंट के नेम पर सॉर्ट करिए, फिर बोलते हैं कि हम मार्क्स पर सॉर्ट चाहिए, और फिर बोलते हैं कि हम लोग एड्रेस पर सॉर्ट करिए। तो जहां पर आपको क्लास में सॉर्टिंग अप्लाई करना है, तो मेरा मतलब है ऑब्जेक्ट को सॉर्टिंग करना है, उस जगह पर हम यूज करते हैं कंपेरेबल एंड कंपेरेटर। और ये जावा के कोई भी इंटरव्यू में क्वेश्चन आपको जरूर पूछा जाता है कि कंपेरेबल और कंपेरेटर क्या है और कौन हम कब यूज करेंगे। फाइन, तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। अगर हमें सिर्फ आईडी पर सॉर्ट करना है, ठीक है, वो जो नेचुरल ऑर्डर है, तो हम क्या यूज करेंगे, कंपेरेबल यूज करेंगे। और अगर हमें कल नेम पर, फिर मार्क्स पर, फिर एड्रेस पर सॉर्ट करना है, तो हम कंपेरेटर यूज करेंगे। ठीक है, कंपेरेबल एंड कंपेरेटर है। मल्टीपल कस्टम ऑर्डर तो आप क्या यूज करेंगे, कंपेरेटर। और अगर वन नेचुरल ऑर्डर करना है तो हम क्या करेंगे, कंपेरेबल यूज करेंगे। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी इसका हम प्रैक्टिकल देख करके पूरा समझते हैं। देखिए यहां पर, ये मेरे पास एक क्लास है, ठीक है, उसमें आईडी है और नेम है। अभी मुझे इसको आईडी के थ्रू क्या करना है, सॉर्टिंग करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो पहले देखिए कैसे करते हैं हम लोग। ये कंपेरेबल इंटरफेस है, और जो एक्सपेक्ट करता है कि मैं यहाँ पर डेटा को डालूंगा, और डेटा किस टाइप का है, तो मैंने एम्प्लॉय लिखा है। फिर इस इंटरफेस के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं, इंटरफेस के अंदर फंक्शन रहते हैं। तो इस इंटरफेस के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है कंपेयर टू। ओके, कंपेयर टू, एंड वो एक क्या लेता है, पैरामीटर लेता है। और किस टाइप का लेता है, जो आपका टाइप रहेगा। तो आप पहले आराम से देख लीजिए, यहां पर मैंने लिखा क्लास एम्प्लॉय इंप्लीमेंट कंपेरेबल और एम्प्लॉय, क्योंकि ये मेरा क्लास एम्प्लॉय है। और यहाँ आईडी है और नेम है, ये कंस्ट्रक्टर है। फाइन, अभी थोड़ा सा नीचे आते हैं। अभी यहां पर देखिए मैंने क्या लिखा है, पब्लिक इन कंपेयर टू। तो ये कहां से मिला कंपेयर टू फंक्शन, ये कंपेयर टू फंक्शन मिला हमको कहां से, कंपेरेबल से मिला है। ठीक है, जो जावा में रेडीमेड है। और इसके अंदर मैंने लिखा है रिटर्न दिस डॉट आईडी, यहां से वो कंपैरिजन चालू करता है और दोनों नंबर को कंपेयर करता है, और उसी ढंग से वो सॉर्टिंग करता चला जाता है। फिर यहां पर मैंने प्रिंट किया, देखो क्या प्रिंट किया, आईडी और सॉर्ट। अभी ये मेरा मेन आ गया। मैंने यहाँ पर एक लिस्ट बनाई है, किसकी, एम्प्लॉय की, और मैंने उसमें कुछ एम्प्लॉय को ऐड कर दिया है। और यहां पर मैंने लिखा कलेक्शन डॉट सॉर्ट। तो आप देखिए, पहले मैंने जानबूझ के यहाँ पर जो ऑर्डर है वो उल्टा पुल्टा दे रखा है। ठीक है, पहले 103 है, 101 है, 101 है, फिर 102 है। यहाँ पर मैंने उसको सॉर्ट किया है। ठीक है, ये सॉर्ट हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन वहां पर कैसा था, इंट था, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। ओके, ये एक लिस्ट है जहां पर मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है। अभी इसको रन करके देखते हैं, फिर आप देखिए आपको समझ में आता है। देखिए आ गया, मैंने रखा गया था 103, 101, 102, और अभी कैसा आ गया, 101, 102, 103 आ गया। इसका मतलब उसने आईडी पर इंटरनली सॉर्ट करके हमको आंसर दे दिया। ठीक है, ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि अगर हमको डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज पर सॉर्ट करना है तो वो हम कैसे करेंगे। तो आइए अभी मैं आपको दूसरा प्रोग्राम भी दिखाता हूं। ठीक है, ये आपका प्रोग्राम है, ये आप देखिए, यहां पर मैंने एक एम्प्लॉय क्लास लिया है। यहाँ पर प्रॉपर्टीज है, आईडी है, नेम है, सैलरी है, एज है। ये मेरा कंस्ट्रक्टर आ गया, और यहाँ पर मैंने प्रिंट करने के लिए लिखा है। अभी इसको समझते हैं, आप ध्यान से देखिए। मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आईडी कंपेरेटर इंप्लीमेंट कंपेरेटर। ओके, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है,
ठीक है, ये देखिए एम्प्लॉई, और यहां पर मैंने कैसे लिखा था, आप पहले वाले एग्जांपल में देखिए क्या लिखा था, कंपेरेबल, लेकिन मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, कंपेरेटर लिख रहा हूं, और यहां पर मैंने इसके अंदर लिखा कंपेयर। ठीक है, आराम से आप पहले देख लीजिए। ठीक है, अब मैं नीचे आता हूं, यहाँ पर नेम के साथ मुझे बोला गया है, तो मैंने एक नया क्लास बना दिया, देखिए यहाँ पर, और मैंने लिखा है कंपेरेटर। फिर नीचे आते हैं, सैलरी, ठीक है, इम्प्लीमेंट कंपेरेटर, फिर मैंने यहाँ कंपेयर कर दिया, एज, फिर मैंने लिखा है यहाँ पर कंपेयर। अब यहाँ पर देखिए, आराम से आप देखिए पहले। ठीक है, ये मैंने एक लिस्ट बनाई है और यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर के थ्रू उस डेटा को ऐड कर दिया। अब ये देखिए, इसको देखिए आप आराम से, पहले ओरिजिनल लिस्ट ये था, फिर मैंने यहाँ पर आईडी से सॉर्ट किया है, फिर मैंने किससे सॉर्ट किया है, नेम से सॉर्ट किया है, फिर मैंने किससे सॉर्ट किया है, सैलरी से सॉर्ट किया है, और फिर मैंने एज से सॉर्ट कर दिया है। ठीक है, और मैं यहाँ पर ये एक फंक्शन लिखा है मैंने, सिंपल फंक्शन, जहां पर मैं उसको प्रिंट भी कर देगा। तो आप आराम से देखिए, ठीक है, लिस्ट है, ओके, यहाँ पर मैं, तो आप यहाँ से शुरू से एक बार कोड को देख लीजिए। और आपको कोड चाहिए तो मुझे, ये एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है, यहाँ पर मैंने ये लिखा है, ओके, और यहाँ पर इस ढंग से लिखा है मैंने, देखिए, कंपेरेटर एम्प्लॉय, ये हो गया आईडी के लिए, ये हो गया नेम के लिए, ये हो गया सैलरी के लिए, और ये हो गया एज के लिए। फाइन, अब मैं इसको आपको रन करके भी दिखा देता हूं। फाइन, देखिए आगे बराबर। फाइन, देखिए आराम से देखिए, ये पहले ओरिजिनल लिस्ट आया, मैं बड़ा करके आपको दिखाता हूँ। ये ओरिजिनल लिस्ट आया, फिर ये आईडी के थ्रू आ गया, ठीक है, फिर ये नेम के थ्रू आया, फिर ये एज के थ्रू, सैलरी के थ्रू आ गया, और फिर ये एज के थ्रू आ गया। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह इतना। ठीक है, ये जरूर पूछते हैं आपको, जब भी आप इंटरव्यू में जाएंगे जावा के, आपको जरूर पूछेंगे, ठीक है, कि कंपेरेबल और कंपेरेटर क्या है और कौन सा कब यूज करते हैं। तो आप उनको बोलिए कि जब नेचुरल ऑर्डर पर सर्च करना सिंगल आईडी पर, तब हम यूज करेंगे, क्या यूज करेंगे, कंपेरेबल। और जब मल्टीपल कस्टम ऑर्डर पे सॉर्ट करना है तो हम क्या यूज करेंगे, कंपेरेटर यूज करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में।